दोस्तों, प्रधानमंत्री का जन्मदिन आने वाला है और मीडिया में जिस तरह का वाहियात कवरेज चल रहा है ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सबसे पहली मिसाल देखिए दोस्तों, शेर लाया चीता लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बना दिया है और आप जानते हैं कि उनके जन्मदिन पर 8 चीतों को लाया जा रहा है मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय अभयारण्य में छोड़ने। पालपुर कूनो नाम का वहां पर एक नेशनल पार्क है, वहां पर 8 चीतों को छोड़ा जाएगा। उन 8 चीतों का स्वागत भारत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, मगर पूरे देश को जिस तरह से मीडिया ने चिड़ियाघर बना दिया है, उसकी एक मिसाल आपके सामने। शेर लाया चीता, चाटुकारिता की तमाम हदें पार कर दी हैं दोस्तों एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल ने। मैं उन पत्रकारों की मजबूरियां समझ सकता हूं, मीडिया के उन वसूली भाई की मजबूरियां समझ सकता हूं कि अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। मगर प्रधानमंत्री, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग जब इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या आपको लगता है कि देश की जनता इतनी ब्रेन वॉश हो गई है कि ये सब कार्यक्रम देखकर आपके लिए तालियां पीटेगी? शेर लाया चीता, क्या इस चैनल के संपादक को आभास है कि कंटेंट के नाम पर आप अपने दर्शकों को क्या कचरा और क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? शेर लाया चीता। दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल्स ने हदें पार कर दी हैं चाटुकारिता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आने वाला है और न्यूज चैनल्स पर चीता चालीसा चल रहा है। मगर सबसे पहले देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में क्या चल रहा है। आपके सामने न्यूज 24 की यह खबर, अगर यह खबर सही है तो वाकई हद हो गई है दोस्तों। खबर देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों को देंगे सोने की अंगूठी। अंगूठी का वजन 2 ग्राम होगा, हर अंगूठी पर 5,000 रुपए खर्च होंगे। पुराने जमाने में कुछ किस्से आपको याद होंगे दोस्तों, कि जब राजा का जन्मदिन होता था तो उसे सोने में तोला जाता था और फिर वो सोना जनता में बांट दिया जाता था। आपको नहीं लगता ये पुराने जमाने फिर आ गए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने जमाने के राजा महाराजा हैं। और यह क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों को देंगे सोने की अंगूठी? सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा आया कहां से? मुझे समझाने का कृपया प्रयास करें कि इतना पैसा कैसे आया भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं समझ सकता हूं कि पीएम केयर्स फंड, जो आरटीआई के दायरे में नहीं आता, जो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता, वहां से पैसा कहां जा रहा है हम नहीं जानते। मगर इस तरह से सोना बांटा जा रहा है इस देश में जहां बेरोजगारी है, महंगाई है। आप इस देश को अजायब घर, चिड़ियाघर क्या बनाना चाहते हैं? 2 मिसाल मैंने आपको दी। सबसे पहले वो न्यूज चैनल जो ये कह रहा था शेर लाएगा चीता, फिर तमिलनाडु के अंदर कि हर वो बच्चा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पैदा होगा उसके परिवार को जो है सोना बांटा जाएगा, सोने की अंगूठी बांटी जाएगी। क्या हो रहा है इस देश में? एक और चैनल की मिसाल दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, मोदी के जन्मदिन का योग, मोदीमय महासंयोग, 72 साल के कमाल, 72 साल का उत्सव, 72 घंटे की खास कवरेज के साथ 17 सितंबर तक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यह न्यूज चैनल भूल गया है कि यह न्यूज चैनल सम्मानित टेलीग्राफ अखबार से जुड़ा हुआ है, वो टेलीग्राफ अखबार जो सत्ता से तीखे सवाल करता है। और आज उनके न्यूज चैनल की यह हालत हो गई है दोस्तों। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी चालीसा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चीता के नाम पर न्यूज चैनल्स में जो वाहियात कचरा चलाया जा रहा है, उसकी एक मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, कुछ और मिसाल पेशे खिदमत है। आइए दोस्तों, 2024 का चीता कौन? मोदी के सामने चेहरा कौन? आगे देखिए, 70 साल बाद फिर आएगा चीता। जाने क्या है अफ्रीकी चीतों को देश में बसाने का एक्शन प्लान। चीता रिटर्न्स, तेंदुए से कितना अलग है चीता? टाइम्स नाउ नवभारत, चीता और तेंदुए में कौन होता है ज्यादा ताकतवर? आगे देखिए साहब, एबीपी न्यूज, मोदी चीता और हैप्पी बर्थडे। चीता लोक से सुपर एक्सक्लूसिव।
फिर देखिए साहब, नमस्ते चीता आज तक का एक कार्यक्रम चला है। चीता दुनिया का सबसे फुर्तीला जानवर क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट। चीता के प्रति जो प्रेम जागा है न्यूज चैनल्स का, क्यों जागा है आप सब जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ये चीते लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों का स्वागत करेंगे और उन्हें पालपुर कूनो जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वहां बसाया जाएगा। इसलिए इस वक्त न्यूज चैनल्स में चीता चालीसा चल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं। टीवी 9 भारतवर्ष देखिए, चीता चालीसा। आप क्या सोच रहे थे मैं मजाक कर रहा हूं? ये तमाम चीजें चल रही है न्यूज चैनल्स में। कुछ और झलके देखिए दोस्तों। 70 सालों का इंतजार 65 घंटे में खत्म। आप जानते हैं एक न्यूज चैनल में यह भी चलाया जा रहा था कि जो काम नेहरू नहीं कर पाए वो काम अब मोदी ने कर दिया, चीता लाकर। टाइम्स नाउ ऑफ भारत, इन्होंने तो पापा की एक परी को जंगल में खड़ा कर दिया है, साथ में चीते भी हैं। खबर क्या कहती है देखिए साहब। नेहरू सोचते रह गए, प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। नामीबिया से 17 सितंबर को भारत आएंगे 8 चीते। अरे उस बहन को खाए जंगल में खड़ा कर दिया है भाई, हाँ? और वो चीते भी उनकी तरफ देख रहे हैं कितनी प्यार से। पत्रकारिता के नाम पर क्या चल रहा है। और यहां देखिए, वहां पर पापा की उस परी को चीतों के साथ खड़ा कर दिया, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को चीते के साथ खड़ा कर दिया। खबर क्या कह रही है? जन्मदिन मोदी का तोहफा, अफ्रीका से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, कमिंग सून। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर न्यूज चैनल्स ये भी चलाने लग जाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चीते से ज्यादा तेज दौड़ा करते थे। फिर देखिए दोस्तों, पत्रकारिता के नाम पर मीडिया का यह शर्मनाक चेहरा। शेर लाया चीता, यह मीडिया का न्यूनतम स्तर है जहां आप चाटुकारिता करने के लिए तमाम हदों को पार कर जाएं। और यह पहली बार नहीं है कि देश का यह बहुत ज्यादा देखे जाने वाला चैनल कर चुका है। आपको याद है वर्ल्ड कप में क्या किया था? 2000 नोट के अंदर चिप ढूंढने वाली उस महिला ने यह कहा था कि वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब तो इस चैनल में 2000 के नोट के अंदर चिप ढूंढने वाले 2 वैज्ञानिक आ गए हैं। यानी कि डबल धमाल है अब चैनल के अंदर। अब उस चैनल ने, मुझे याद है, यह खबर चलाई थी कि वर्ल्ड कप जिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर क्या हुआ था? भारत हार गया था ना। तो उसके जरिए क्या हुआ? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्रिकेट से जोड़ा, वर्ल्ड कप से जोड़ा, यह भी कहा कि वो मैच जिता देंगे, वर्ल्ड कप फाइनल जिता देंगे। इंडिया हार गया तो तौहीन किसकी हुई? मंगल ग्रह में भारत का एक मिशन जो है वो सक्सेसफुल होता है, वहां पर भी मंगल में मोदी मोदी। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, ये न्यूज चैनल्स के पत्रकार जब घर जाते हैं तो अपने बच्चों से क्या बतलाते होंगे कि तुम पेशे के नाम पर क्या कर रहे हो। क्योंकि देखिए, ये जो कार्यक्रम लिखे जाते हैं, मसलन ये जो शेर लाया चीता, ये किसी ना किसी प्रोड्यूसर ने लिखा होगा, या हो सकता है कि इसी पत्रकार की सोच हो। तो जिसने भी लिखा है डेस्क पर, जिसने भी वो कॉपी लिखी है, जिसने भी वो रिपोर्ट लिखी है, क्या उसके जहन में बात नहीं आती कि तुम तमाम हदों को पार कर चुके हो? इंसान एक हद तक गिरता है मगर तुम्हारे गिरने की कोई हद नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, तालमेल देखिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जो है जनता को सोना बांटेगी, मानो पुराने जमाने में महाराजे राजे जो होते हैं ना, बिल्कुल उसी अंदाज में। और समानांतर तौर पर मीडिया पर इस तरह का प्रचार चल रहा है। ये तमाम चीजें बताती हैं कि ना इस देश की राजनीति की सेहत सही है, और मीडिया तो बद से बदतर हो गया है एक पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता करते हुए। और यह आप यानी दर्शकों को सोचना है कि आपको यह कचरा मीडिया देखना है और खुद के दिमाग को कचरा करना है, या फिर ऐसे पत्रकारों को देखना है, ऐसे मीडिया को देखना है जो आपको आपके हकों, आपके अधिकारों की याद दिलाए, ताकि आप सरकार को जवाबदेह बनाएं, उसे अपनी माई बाप न बनाएं। और कितनी बड़ी विडंबना है कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले एक मंच से कह रहे थे कि एक जमाने में माई बाप सरकारें हुआ करती थी, अब हमने वो प्रचलन खत्म कर दिया है, वो चलन खत्म हो गया है।
प्रधानमंत्री, आपका नाम तो भगवान शिव के साथ जोड़ा जा रहा है, आपको दर्जा भगवान राम से ऊपर दिया जाता है, तो माई बाप सरकार से तो बीजेपी सरकार ने अपनी तमाम हदें पार कर दी हैं। और आपको क्या लगता है ये कालजयी है, ये अनंत है, ये जो चल रहा है मीडिया में हमेशा चलेगा? आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा, और जब देश मुड़ के इन तस्वीरों को देखेगा, मीडिया अपने किरदार पर शर्मसार होगा, देश की जनता अपनी फितरत पर शर्मसार होगी कि हम इन तमाम चीजों पर तालियां बजाया करते थे। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी भी इस दौर को लेकर शर्मसार होगी। वो दौर कब आएगा, वो कब वक्त आएगा, ये मैं नहीं जानता हूं, मगर आज ये भविष्यवाणी मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि इस मंच पर ताकतवर को जवाबदेह बनाया जाता है, और ताकतवर यहां पर इस देश की सरकार है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।